We have recently completed the employment process for 1,50,000 new employees, and immediately after concluding that, we have started the new process from the selection of ALPs. This is the first step. There will be more employment opportunities in technical and non-technical popular categories, and also in Group D. Instead of bunching everything together, our objective now is to have an annual process so that more and more people can get opportunities. आशा करता हूँ आप लोगों ने ये क्लिप को सुन लिया होगा। इस क्लिप को आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना बहुत ज़रूरी था, और ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि इस वीडियो को स्ट्राइक के माध्यम से डिलीट करवा दिया जाए, क्योंकि इनकी क्लिप मैंने शेयर कर रखी है। तो अगर डिलीट हो जाती है तो मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे चैनल पे वीडियो को दोबारा अपलोड कर दूँ इस पार्ट को हटाकर। अब ये जो बातें इंग्लिश में इन्होंने बोली है, इसे हिंदी में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ और, इस वीडियो में जीएम पावर से रिलेटेड कल कुछ होने वाला है सीसीएस वाले बच्चों के लिए, तो उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। कोशिश तो मेरी बहुत थी कि मैं स्टैंडिंग पोजीशन में डिजिटल बोर्ड के सामने वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे ना बहुत दिक्कत हो रही है। मुझसे मतलब खड़ा होकर चीज़ें नहीं कर पा रहा मैं इस टाइम पे। सिचुएशन मेरी थोड़ी ख़राब हो रखी है, ऊपर से मेरे को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपको वीडियो के माध्यम से ही पता चल रहा होगा कि क्या दिक्कत हो रही है। तो लेकिन आप लोगों को बस मेरी बातें समझ आनी चाहिए। बातें पहुंचाना मकसद है, वो किस वे में पहुंच रही है, डिजिटल बोर्ड के सामने पहुंच रही है या फिर वॉइस ओवर के माध्यम से पहुंच रही है, बात एक ही है। आप लोगों को समझने का नज़रिया होना चाहिए बस, ठीक है। अब आते हैं अपनी जो है यहाँ पर इसकी कन्वर्जन पे। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, इन्होंने बोला है, इसमें कुछ बच्चों को वैसे इंग्लिश में समझ आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं समझ आया बता दूं कि इन्होंने बोला है कि रिसेंटली हमने 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ की नौकरी का प्रोसेस कंप्लीट किया है, एम्प्लॉयमेंट का। अब हमने एएलपी की वैकेंसीज का प्रोसेस शुरू कर दिया है, और इसके बाद हम टेक्नीशियन मतलब जो टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल है, जिसमें ग्रुप डी की वैकेंसीज भी इंक्लूड करके हम जल्दी से जल्दी वैकेंसीज निकालेंगे। और एक बात और बोली है जो मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि ये बात पहले होनी चाहिए थी, जब 2019 के बाद वैकेंसीज आना बंद हो गया था। ये बोल रहे हैं कि अब हम बल्क में वैकेंसीज ना निकाल कर हर साल रेलवे वाले एस्पायरेंट्स के लिए वैकेंसीज निकालेंगे, ताकि मोर अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए जो है यहाँ पर जनरेट हो सके। तो ये इनके कहने के यहाँ पर तात्पर्य है। अब यहाँ पर क्या है कि सही है, अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 2019 के बाद से 2023 तक वैकेंसीज नहीं निकली, उसकी भरपाई कौन करेगा? जिन बच्चों की उम्र निकल चुकी है उनकी भरपाई कौन करेगा? ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने इस टाइम पर तो बोल दिया, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। मुझे तो यही लग रहा है, बच्चों को भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो अपनी बातों से बचोगे आप लोग, कहीं ना कहीं तो अपनी चीज़ों को जो है आप लोगों को सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अभी रोडों पे उतर गया है, प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर वो नहीं प्रोटेस्ट करते तो आप लोग उनका जवाब ही नहीं देते। इस वजह से जो है यहाँ पर इनको कुछ ना कुछ बातें बोलनी थी, जो इन्हें अपनी बातें बोल के जो है एएनआई के माध्यम से निकल चुके हैं यहाँ पर। अब जो खान सर है हमारे, उन्होंने कल आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि 2 दिन रुक जाइए, हो सकता है कि 2 दिन में आप लोगों को रेलवे की तरफ से कुछ जवाब आ जाए। तो अब देखते हैं कि आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन है, कल देखते हैं क्या जवाब आता है। अगर कुछ जवाब आता है, उनकी हुई है बातें, तो देखते हैं, उस पर भी आप लोगों को मैं अपडेट करूँगा। तो ये तो हो गई एएलपी से रिलेटेड बातें, और इन्होंने खुद बोला कि ग्रुप डी की वैकेंसीज, टेक्नीशियन की वैकेंसीज भी जो है ये लोग जल्द आप लोगों के लिए निकालेंगे, लेकिन कब, कोई डेट फाइनलाइज इन्होंने करके नहीं दिया है। अब आते हैं भैया एक और चीज़ पर। आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि हर कोई एएलपी की वैकेंसीज जो है आप लोगों के लिए, उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसीज पे बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि भैया हर किसी को बेचना है अपना कोर्स। सीसीएस का कोई कोर्स नहीं होता, जो अप्रेंटिस वाले बच्चे होते हैं इनका कोई कोर्स नहीं होता। इसी वजह से इनका कोई साथ नहीं देता। और अब तो आईटीआई कंपलसरी कर गया है, यहाँ पर अप्रेंटिस कंपलसरी कर गया है, तो जो बड़े बड़े एजुकेटर हैं ना, वो आप लोगों का साथ बहुत कम देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको भी उनके साथ ही कनेक्ट रहना है जो आप लोगों का साथ दे रहे हो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो व्यक्ति हमारा साथ नहीं दे रहा सही समय पे, तो आप लोगों को ऐसे लोगों से जुड़ना ही नहीं है। अब क्या है, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर जी हमारा मुद्दा छेड़ दीजिए, आपने वीडियो नहीं बनाई। मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, मैं कैसे आपको समझाऊं, मुझे एक प्रॉब्लम है मेजर बचपन से।
तो उसकी वजह से मुझे हर सर्दी में दिक्कत हो रही है, और इस बार ना इस सर्दी में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो इसी वजह से जो है मैं ठीक तरीके से चीज़ें प्रेजेंट नहीं कर पाया आपके सामने, बट मेरी बातें पहुंच जाए आपके पास वो ठीक है, अच्छे तरीके से है। तो यहाँ पर कल आप लोगों के लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। जो सीसीएस वाले बच्चे हैं, जीएम पावर की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस करी है, उसके रिगार्डिंग मैं पहली बोल दूं, ये जो है बिल्कुल पीसफुल तरीके से होना चाहिए। किसी प्रकार का हंगामा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का हंगामा हुआ और एक भी बच्चे पे पुलिस केस हो गया, आपका पूरा धरना धरा का धरा रह जाएगा और पूरा करियर आपका चौपट हो जाएगा, अगर एक भी पुलिस केस आपके ऊपर हो गया तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। सुबह 9 बजे जंतर मंतर आप लोग जा सकते हैं। दिल्ली वाले एनसीआर के बच्चे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जाइए, अगर आप सीसीएस से हैं, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़रूरत है वहाँ पर। और जो अदर स्टेट से हैं वो एक बार सोच लेना, मन बना लेना। अगर आपको लगता है कि हमें जो है यहाँ पर जाना चाहिए, हमारे हक की बात हो रही है, तो जाना। अगर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूं तो दिल्ली एनसीआर के बच्चे जो है अपनी साइड से यहाँ पर जरूर जाना। तो मेरी तरफ से मैंने अपनी बात यहाँ पर रख दी है, और जो आप लोगों के मुद्दे हैं कि क्या होना चाहिए एक्चुअल में, वो सारे के सारे यहाँ पर रखना। और एक और बात स्पेशली ध्यान रखना, किसी भी हालत में ना आप लोगों का जो सरकार ने नीति बनाई है ना, रेलवे ने नीति बनाई है कि अब रेलवे में 10th प्लस ITI या फिर 10th प्लस अप्रेंटिस होगा, वो किसी भी हालत में हटना नहीं चाहिए। अगर आप लोग एकजुट नहीं होगे ना, आपकी वैकेंसीज 10वीं सिंपल पास वाला बच्चा खा जाएगा, और फिर समझ जाओ जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने चाहिए वो आपके हाथ से चली जाएगी। रेलवे ने नोटिस जारी कर रखा है, उस नोटिस में जैसे 2018 में परिवर्तन हुआ था ना, उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, आपके करियर पे बात आ जाएगी। तो जो बच्चे कल जाना चाहते हैं, जाना क्या, मैं आपके हक की बात है, तो आपको जाना चाहिए। यहाँ पर ये वो नोटिस है जिसमें कंपलसरी बोल दिया था कि 10th प्लस ITI या फिर 10th प्लस अप्रेंटिस कंपलसरी है। उसके बाद बच्चों ने कुछ टेम्पलेट भेजे हैं, तो अगर आप उनकी यूज़ करना है तो इन्हें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। और मैं बड़े बड़े टीचर से भी रिकमेंड करूँगा कि ऐसी वैकेंसी पे फोकस आप करते हो, अच्छी बात है, कोर्स बेको, लेकिन ऐसी वैकेंसीज पे ये सीसीएस वाले बेचारे बच्चों पे भी थोड़ा फोकस कर लीजिए। आई नो कि इसके कोई कोर्स नहीं होता सीसीएस वाले बच्चों का, लेकिन जब आप लोग इनका साथ दोगे ना, तो डेफिनेटली ये भी आप लोगों की वीडियोस को वॉच करके दूसरे बच्चों के साथ शेयर करके आप लोगों का जो है फ़ायदा करवाएंगे। तो इनका भी साथ दीजिए। एएलपी टेक्नीशियन का दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इनका भी थोड़ा साथ दीजिए, ठीक है। बाकी मेरी साइड से इतनी जानकारी थी। जो आप लोगों के मुद्दे थे वो मैंने आप लोगों के साथ रख दिए। प्रोटेस्ट की बात थी, तो कल जो जंतर मंतर पे होने वाला है पीसफुल तरीके से, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी मुझसे कोई गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलते रहे, और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि भाइयों को भी आपके पता चल सके।